नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां भव्य प्रभात फेरी के साथ निर्वाचन मेले का आयोजन किया गया। साथ ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी कैमूर की, जहां प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सिमरिया और चतरा विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान के लिए 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को सिमरिया अनुमंडल में भव्य निर्वाचन मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिमरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें झारखंडी परिधान में सजी युवतियों और स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता का प्रदर्शन किया। प्रभात फेरी का नेतृत्व सिमरिया निर्वाची पदाधिकारी सन्नी राज ने किया। साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद और अंचल अधिकारी गौरव कुमार राय सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे फुटबॉल मैच, मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, निबंध लेखन और क्रिकेट आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 100% मतदान और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करना है। बता दें कि विजेता और उप विजेता को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। निर्वाची पदाधिकारी सन्नी राज ने कहा कि मेरी पुकार मेरी गुहार, चाहे बूढ़े चाहे मेरे भाई, जो है बाहर तेरा बूथ तुझे बुलाए। इस बार आसमान में उड़ाए गए गुब्बारे भी मतदाता जागरूकता का प्रतीक बने। इस आयोजन में जिला प्रखंड अधिकारी, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में मतदाता शामिल हुए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां रामगढ़ उपचुनाव से पहले जनसुराज के प्रचारक प्रशांत किशोर ने शनिवार को जनसभा में जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में वही पुराने हालात चाहिए तो लोग एनडीए या फिर लालू को वोट दें, लेकिन अगर वे बदलाव चाहते हैं तो जनसुराज को समर्थन दें। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता के पास तीसरा विकल्प है। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और राज्य सबसे गरीब और पिछड़ा है। किशोर ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य है कि जनता को सलाह दें, न कि किसी पार्टी को। निर्णय जनता के हाथों में है। इसके सांसद कोई विशेष चुनकर नहीं आए हैं। सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल है। रामगढ़ के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज उठाने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम, बाहुबली ज्यादा है। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चमत्कार जनसुराज को नहीं करना है, चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता को अपनी स्थिति से जनता खुश है, अगर बिहार में जो अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, जनता उसको चाहती है। अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके जमीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराध जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं तो जनता का राज बनाना है। आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए। किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। इन सब से अगर लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजें। अगर इस सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे, तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे आगे चलती रहेगी। हम रणनीतिकार हैं या थे तो क्या करते? नेताओं को, दलों को जाकर सलाह देते थे। करना तो दलों और नेताओं को ही था, उसी तरीके से आज जाकर जनता को सलाह दे रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हमने तो नहीं कहा कि किसको वोट दीजिए, हमने उनको सलाह दिया कि भाई तुमने जिस चीज के लिए वोट दिया है, अगर तुमने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज तुमको मिल रहा है, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, तुमने बिजली के लिए वोट दिया बिजली आई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
कैमूर से खबर है, जो रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाब बाजार से खबर है, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराना है, यानी बाल मजदूरी नहीं कराना है। और बताया गया कि सरकार द्वारा मजदूरों को जो भी सुविधा दी जा रही है उस सुविधा को लेना है और उसे लाभ उठाना है। सरकार मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और सुविधाएं दे रही है। इस सुविधा के अंतर्गत जिसका जो हक है उसे सही समय पर हक मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराता है, बाल मजदूरी कराता है, तो कानून अपराध की श्रेणी में आता है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर के रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएससी में शनिवार को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के सभी गांवों में सैकड़ों गर्भवती महिलाओं ने हिस्सा लिया। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रमेश कुमार और सीएचओ अर्चना कुमारी ने महिलाओं की जांच की। हर माह की 9 तारीख को आयोजित इस शिविर में महिलाओं की बीपी, वजन, खून, पेशाब, शुगर, HIV समेत कई जांचें की गई। एएनएम टीम, जिसमें अनीता कुमारी, प्रिया प्रभाकर, रीता कुमारी, मीना कुमारी समेत कई लोग शामिल थे। लैब टेक्नीशियन ने महिलाओं के खून, पेशाब और अन्य जांचें की और चिकित्सकों ने रिपोर्ट देकर उनकी दवाइयां, आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी। डॉक्टर रमेश कुमार ने महिलाओं को बताया कि वो अत्यधिक वजन न उठाएं और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पीएससी में संपर्क करें। नाश्ते के रूप में महिलाओं को सेब भी प्रदान किए गए। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं काउंसलर पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पर। मैं गर्भवती आई हुई महिला को मैं परिवार नियोजन के बारे में बताती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा 3 साल के अंतराल रखने के लिए, या दूसरा बच्चा है तो उसको परमानेंटली ऑपरेशन के लिए मैं बताती हूँ, या न्यूट्रिशन के भी बारे में भी बताती हूँ, खान पान के भी बारे में बताती हूँ, आयरन कैल्शियम की गोली के लिए भी बताती हूँ। तो ये आज शिविर लगा हुआ है, ये कब लगता है? हर 9 तारीख को और 21 तारीख को। 9 और 21। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी प्रिया प्रभाकर है। जी। आज यहाँ क्या हो रहा है? आज यहाँ पे 9 तारीख को हर महीने ANC चेकअप होती है, जिसमें बीपी, शुगर, वेट और महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या खाने पीने की पौष्टिक आहार के बारे में बताई जाती हैं। और मान लीजिए कि यहाँ जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है किसी चीज़ को, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हम उसके लिए सुझाव देते हैं, आपको ये चीज़ ऐसे करना है। जैसे ब्लड से हो गया तो ब्लड से कमी है तो उसमें पालक हरा सब्जी खाना होता है, पालक खाना होता है, शुगर का लेना होता है, ये सब सारी चीज़ें बताती हैं। धन्यवाद। कितना बढ़िया बोल रही। क्या हुआ, चक्कर आ रहा है? कितना देर से खड़ी थी आप? कब से मैं खड़ा है? 1-1.5 घंटा से। कहाँ घर में रहो? बिछिया। क्या नाम बा? रेणु कुमारी। जी, आपका क्या नाम पड़ी दीदी? बेबी देवी। बेबी देवी। कहाँ, कौन गांव से आई बनी? अमाओ से। यहाँ लाइन में रुआ खड़ा बनी, चेकअप करा हुआ थी ना? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से खड़ा बनी। ठीक। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लिट्टीपाड़ा विधानसभा के कई गांव में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत झनागड़िया ग्राम से होते हुए तिलकोड़िए, बड़ा टोला, बड़ा सरसा आदिवासी टोला, मियाँ टोला और फूल पहाड़ी पंचायत के जीतपुर गांव का दौरा कर कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से सीधा संपर्क साधा गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान बीच महल गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका स्वागत प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू द्वारा किया गया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिम्मेदार ठहराते हुए आगामी 20 नवंबर को होने वाले मतदान में इसका बदला लेने की अपील लोगों से की। प्रत्याशी मुर्मू द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों और हेमंत सरकार की नाकामियों को भी लोगों के बीच रखा गया। उसके लिए क्या अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। यही बोलता है कि बीजेपी वाला लोग आएगा, डराएगा, धमकाएगा, भगाएगा। ये इसको क्या किया? यही हेमलाल मुर्मू से पूछा जाए कि आप लोग का समुदाय में एक मौलवी साहब को बांध के पिटाया गया था, तो क्यों नहीं पूछा जा रहा है? हम हर आदमी को सम्मान करते हैं,
सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। 40 साल से इस विधानसभा जो राज किया है वो कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या किया नहीं किया। यही बाबूधान मुर्मू जब जिला परिषद अध्यक्ष के नाते ये मोहनपुर जो लिट्टी पड़ा विधानसभा पड़ता है, वहाँ मदरसा में बच्ची लोग पढ़ती है, वहाँ पर एक हमारे सदस्य थी वहाँ की, उन्होंने बोला वहाँ पर पानी का समस्या है, उन लोग को बच्ची बाहर जाती है पानी लाने के लिए, वही बाबूधान मुर्मू उन लोग के लिए पानी का टंकी बना दिया। अगर भेदभाव रहता तो हमने नहीं काम करता वहाँ पर, लेकिन नहीं पूछ रहा है कोई जो अगला 40 साल से इस विधानसभा को शोषण किया है। एक बार अगर आप लोग मौका देते हैं कि इस विधानसभा को, तो इस विधानसभा को जो आप लोग का काम नहीं हुआ है ये वादा करके जाते हैं कि बाबूधान मुर्मू आप लोग के समझ यहाँ आएगा और अपना काम करके दिखाएगा। यही विकास का काम करता है, जो बोलते हैं वही काम करते हैं। कि जैसे हम झूठ बोल के अपना वोट लेने का काम बाबूधान मुर्मू नहीं करता है। यही सोचना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते कि हमको इस विधानसभा जहां जहां जाते हैं इतना समस्या है कि आंख से आंसू निकलता है कि हमारे माताओं के लिए, दीदियों के लिए कितना कठिनाई लगता है उन लोग को कि पानी के तरसता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि 40 साल से जो राज किया है, ऐसे ऐसे गांव गए हैं, क्षेत्रों में हम गए थे, इससे गोपी का क्षेत्र में, वहां का आदमी नदी का पानी पीता है। हमको 2 किलोमीटर बोला कि चलिए वहां पर देखिए कौन पानी पीते हैं, पैदल जाके हमने देखा। यही विकास बोला जाता है। अफसोस लगता है अपने आप को। हम लोग मानसिकता यही करते हैं कि बीजेपी वाला लोग आएगा भगाएगा, हम लोग को वोट दे देंगे तो इतना को क्या किया, लेकिन नहीं, यही डाला के वोट लेता है। काम करके दिखा दे कि काम ये किए है वो किए है, काम को बताए, हम चैलेंज के साथ बोलते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा पंचायत प्रतिनिधि थे, जितना काम कर मैडम भी मुखिया थी, लेकिन एक बार आप लोग हमको मौका दीजिए इस विधानसभा से, जो 40 साल में नहीं किया तो 5 साल में आप लोग का काम करके दिखाएंगे। अगर नहीं काम किए तो यहाँ हम आएंगे ही नहीं, आप लोग के समझ हम यहाँ नहीं आएंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं आप लोग के पास कि एक बार आप लोग मौका हमको दीजिए कि काम क्या होता है। हमारी सरकार थी, जब रघुवर दास का सरकार था, इस क्षेत्र के लिए पानी के लिए इतना कठिनाई है। अभी तक हर गांव जा रहे हैं, हर समुदाय में जा रहे हैं, पानी का इतना किल्लत है कि बोलने का नहीं है। हमारी सरकार थी तो इस विधानसभा के लिए 217 करोड़ का योजना ने दिया था, लेकिन यही विधायक संसद ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ नहीं होगा वो नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने बोला जो काम में बाधा करेगा उसको कंप्लेंट करके उसको एफआईआर करेगा, तब वो लोग वहां से हट। लेकिन हमारी सरकार गई तो योजना बंद हो गई। अगर हमारी सरकार रहती तो ये काम को पूरा किया जाता। इसीलिए एक बार 5 साल के हमको मौका दिया जाए तो वो काम जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको काम हम आप लोग को करा दें। इसीलिए आप लोग के पास हम लोग आए। याद करिए कि कितना कष्ट होता है पहाड़ी क्षेत्र से लेकर नीचे स्तर तक, और हम अपना आप लोग का समुदाय जो हमारा विधानसभा पाकुड़ पड़ता है, मैडम भी है इस पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी निसात आलम ने चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने विजयपुर, सिवली, डांगा, श्यामनगर, भौराबांध, जीवनपुर सहित अन्य गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से 20 नवंबर को ईवीएम के बटन पर हाथ छाप कर वोट देने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान निसात आलम ने गठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने गरीबों और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को पेंशन, प्रत्येक माह 1000 का मैया सम्मान राशि, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ और अन्य योजनाएं जैसे राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं का
लाभ है। इस मौके पर गठबंधन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। आज मंच में उपस्थित आप सभी का दिल में राज करने वाले यहाँ का पाकुड़ विधानसभा का भावी उम्मीदवार भावी विधायक निशाद आलम जी, मंच में उपस्थित महिला कांग्रेस का अध्यक्ष अनिता शाह जी, बड़े भाई गुलाम मोहम्मद साहब, बड़े भाई अब्दुल कादिर साहब, इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल गफूर जी, साथ में आए हुए तमाम सम्मानित नेता, सामने सभी सम्मानित गांधी मोहल्ला के सभी सम्मानित जनता है। आगामी 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पहली बार पाकुड़ विधानसभा में कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान के लिए और महिला का उम्मीदवार बनाए गए हैं आप लोग के आन बान शान रखने के लिए। इस बार पाकुड़ विधानसभा का महिला का मान सम्मान दांव में लगे हुए हैं कि बहुत दिन के बाद एक महिला को विधायक के रूप से देखने मिलेगा। तो आप सभी माताएं इतना जोर से, इतना वोट से, इतना बटन दबाए कि हाथ चुनाव चिन्ह का बटन नीचे दब जाए और इनका जीत सुनिश्चित हो जाए। मैं सारे विरोधी पार्टी ने बहुत सारे महिला का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता आज तक कोई सम्मान दिए हैं। पहली बार झारखंड सरकार ने महिला को सम्मान देने के लिए महिला सम्मान योजना निकाले हैं, जो आप लोग के खाता में सीधा 1000 रुपया भेजने का काम किया है। ये हुआ महिला सम्मान। सिर्फ कागज कलम और भाषण में महिला सम्मान की बात करने से नहीं होगा। अब इस सम्मान रखा है, आगामी विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं और आप लोग का आन बान शान निशाद आलम को राजधानी में भेजते हैं, तो वो सरकार ने घोषणा किया है अगर सरकार बनते ही दिसंबर महीना से 1000 की बदले आपकी खाता में सीधा 2500 रुपया घुसेंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं कि चुनावी समय है, बहुत सारे बरसाती मेढक आपके बीच आएंगे, बहुत सारे प्रलोभन देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कागजी कलम रहेंगे, लेकिन हमारा सरकार करके दिखा है, उसी का बात हम करेंगे, भविष्य का बात नहीं करते हैं। आपको अनुरोध रहेंगे कि आप सभी 20 तारीख को अपना कीमती समय निकालकर भारी मतों से हाथ चुनाव चिन्ह जिसका 2 नंबर में है वोट देकर विजय बनावे, निशाद आलम को झारखंड विधानसभा भेजने का प्रयास करें। मैं चंद बातों के सलामती को पारंपरिक को विराम देते हैं, समय नहीं है, टाउन भी दौड़ना है। मैं सीधे प्रार्थी के पास आते हैं। आइए निशाद आलम जी अपना संबोधन करें। निशाद आलम साहब। आज हम लोग के बीच हम आए हुए हैं के लिए। आज आप लोग को हमने देखा नहीं कभी। आज हमारे मेरा वोट 20 तारीख को है। मेरा वोट हाथ चिन्ह आप लोग वोट दीजिएगा और हमको जिता के आप लोग भी लेके आइए। और आप लोग भैया वगैरह सम्मान आप लोगों को मिला होगा 1000 रुपया करके। हम लोग का गठबंधन सरकार आप लोग को 1000 रुपया भैया सम्मान दिया हूँ। मिला है हम लोग जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम लोग का गठबंधन सरकार बनेंगे। आप लोग अभी 1000 के बदले 2500 रुपया करके आप लोग का खाता पर जाएंगे। आप लोग का बिजली बिल माफ किया है, आप लोग का 200 यूनिट बिजली फ्री किया है, आप लोगों का कृषि लोन माफ किया है, आप लोग अबू आवास किया है, कुछ अबू आवास बाकी है। हम लोग का गठबंधन सरकार आएंगे
और आबो आवाज भी आप लोगों को संपूर्ण हो जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।